नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिकी हवाई हमलों से कांप उठा यमन, हूती के कई ठिकानों पर अटैक, 2 लोगों की मौत, 12 घायल। तुर्की में राष्ट्रपति एर्दोगन के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन, विपक्षी नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, अब तक 1100 प्रदर्शनकारी हिरासत में। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या पर दस्तावेज जारी, 62 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किए 80,000 पेज, शक के घेरे में CIA। ऑस्कर विजेता फिलिस्तीनी डायरेक्टर को इजराइल ने बनाया बंदी, पहले मारपीट की, फिर एम्बुलेंस से किया अगवा। डायरेक्टर ने बनाई थी गाजा में जंग पर डॉक्यूमेंट्री। ट्रंप के मंत्री से हूतियों पर अटैक का प्लान लीक, हमले से 2 घंटे पहले सीक्रेट चैट ग्रुप में भेजा, इनमें एक पत्रकार भी जुड़ा हुआ था। UN में भारत बोला पाकिस्तान को खाली करना ही पड़ेगा, POK बार बार दावे करने से कश्मीर नहीं मिलेगा। अमेरिका में गोल्ड कार्ड की जबरदस्त डिमांड, एक दिन में 44,000 करोड़ की बिक्री। ट्रंप का प्रोग्राम लॉन्च से पहले ही हुआ हिट। वेनेजुएला से तेल खरीदने वालों पर 25% टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, भारत भी ऐसे देशों में शामिल। 90% तेल खरीदती है रिलायंस। गाजा में इजराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ गई है, तो उधर लाल सागर यानी रेड सी में भी यमन के हूती विद्रोही हरकत में हैं। लगातार अमेरिकी जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले हो रहे हैं। इसकी चपेट में इजराइल समेत दूसरे फ्लैगशिप वाले जहाज भी आ रहे हैं। अदन की खाड़ी से बाहर निकल भी जाएं तो सोमालिया के समुद्री लुटेरों का खतरा बढ़ जाता है। पिछले साल इस पूरे इलाके में गदर जारी रहा। मंगलवार को यमन में हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी हवाई हमलों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। समुद्री व्यापार और इजराइल के लिए खतरा बने इन विद्रोहियों पर 10 दिन से अमेरिकी हमले जारी हैं और फिलहाल इन हमलों के रुकने की कोई उम्मीद नहीं है। यमन पर अमेरिकी हवाई हमलों की शुरुआत 15 मार्च को हुई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए जा रहे इन हमलों का मकसद विद्रोही समूह को निशाना बनाना और उनके प्रमुख समर्थक ईरान पर दबाव बनाना है। यमन के बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूती विद्रोहियों ने लाल सागर से होकर जाने वाले सभी जहाजों को निशाना बनाने की कई बार चेतावनी दी है। इस बीच ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज ने दावा किया है कि इन हमलों में कई अहम हूती सदस्य मारे गए हैं। वॉल्ट्ज ने टेलीविजन नेटवर्क CBS के फेस द नेशन कार्यक्रम में बताया था कि हूती विद्रोहियों के मुख्यालय, संचार केंद्र, हथियार निर्माण इकाइयों और यहां तक कि ड्रोन निर्माण केंद्रों को भी निशाना बनाया गया है। हूती विद्रोहियों की तरफ से बताया गया है कि अमेरिकी हवाई हमले ने सादा शहर, रेड सी, बंदरगाह शहर होदेदा और मारी प्रांत को भी निशाना बनाया है, जहां अब भी यमन की निर्वासित सरकार के सहयोगियों का कंट्रोल है। इन हमलों के बीच हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमला किया। पिछले साल इजराइल हमास की जंग का असर दुनिया के समुद्र के जरिए होने वाले व्यापार पर भी पड़ने लगा था। हमास के समर्थन में यमन के हूती विद्रोहियों ने नवंबर 2023 से ही रेड सी से अदन की खाड़ी में व्यापारिक जहाजों पर हमले तेज कर दिए थे। हाल ही में अमेरिका की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पिछले 18 महीनों में हूती ने अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाजों पर 174 हमले किए। इसके अलावा उस हमले से गुजरने वाली कमर्शियल शिपिंग पर 145 अटैक किए। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक इधर समुद्री खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी तैनाती को भी बढ़ा दिया है। 2 अतिरिक्त वॉरशिप जिनमें 15A और 15B क्लास डिस्ट्रॉयर को एंटी पायरेसी और एंटी ड्रोन अटैक ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था, तो वहीं एरियल सर्विलांस के लिए भी सी गार्डियन ड्रोन, लंबी दूरी तक ढो लेने वाले P-8I डॉर्नियर विमान और हेलीकॉप्टर को भी तैनात किया गया है। नौसेना के वॉरशिप हमेशा अरब सागर में मौजूद रहते हैं। इस वक्त उस इलाके में एक फ्रीगेट मौजूद है। जरूरत पड़ने पर पिछले साल जैसी बड़ी तैनाती भी की जा सकती है। भारत के एनर्जी ट्रेड के अलावा 90% बाकी व्यापार भी इसी रूट से होते हैं। स्वेज कैनाल से रेड सी और अदन की खाड़ी से होते हुए मालवाहक जहाज अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचते हैं। ये सबसे बड़ा समुद्री डकैतों का इलाका है। जिबूती और सोमालिया के लुटेरे इसी जगह डकैती डालते हैं। ये समुद्री व्यापार का सबसे छोटा रूट है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक बाकी जगहों से काफी ज्यादा है। इसी वजह से यहाँ समुद्री डाकुओं का खतरा ज्यादा रहता है। दूसरा मिशन डिप्लॉयमेंट
सेलेट्स के पास है, जो केप ऑफ गुड होप रूट से आने वाले या फिर उस इलाके में होने वाली समुद्री डकैती को रोकने के लिए तैनात है। तीसरा मिशन डिप्लॉयमेंट मालदीव के पास है, चौथा अंडमान निकोबार के पास है और पांचवा म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा के पास बंगाल की खाड़ी में है। इन तैनातियों के दौरान भारतीय जंगी जहाज अपने मित्र देशों की नौसेना के साथ वॉर एक्सरसाइज भी करते हैं और समुद्री डकैतों से बचाव का काम भी करते हैं। अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पिछले काफी समय से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले दिनों बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक और बम धमाके के बाद आंदोलन तेज होता जा रहा है। यहाँ पाकिस्तान सेना के खिलाफ बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर उतरे हैं। पाकिस्तानी सरकार और बलूचिस्तान के लोगों के बीच ये लड़ाई काफी पुरानी है, कई सालों में ऐसा चल रहा है। वहीं पुलिस लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। बलोचों की सबसे बड़ी नेताओं में से एक मेहरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहरंग जानी मानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार बलोच आंदोलन को लेकर ज्यादा चिंतित है। उसे डर है कि अगर हालात इसी तरह खराब होते रहे तो देश में अलगाववादी विचारधारा पैदा हो सकती है और इसे इलाके पर सरकार का नियंत्रण कमजोर हो सकता है। ये चिंता खासतौर से इसलिए ज्यादा मजबूत है क्योंकि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा इलाका है। ये ईरान और तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अहम सीमाएं साझा करता है। पाकिस्तान ने बलोच लोगों पर कड़ा प्रहार किया है। तकरीबन 150 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, उनमें मेहरंग बलूच भी शामिल हैं। मेहरंग को टाइम मैगजीन ने अपने 100 उभरते नेताओं में से एक माना है। मेहरंग को गिरफ्तार किए जाने की वैश्विक स्तर पर निंदा हुई है। देश में बलूच आवाजों के दमन को लेकर भी चिंता जताई गई है। पाकिस्तान ने उन्हें आतंकवाद, देशद्रोह की हत्या के आरोप के तहत गिरफ्तार किया है। अब आपको बता दें कि आखिर ये मेहरंग बलूच है कौन। मेहरंग एक डॉक्टर हैं और बलूच यकजहती समिति की नेता हैं। उन्होंने बलूचिस्तान में हत्याओं, अपहरण और जबरन गायब किए जाने के खिलाफ आवाज उठाई है। वो बलूच लोगों के जबरन गायब किए जाने के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में एक अहम शख्सियत है। उनके पिता अब्दुल गफ्फार लांगोव राष्ट्रवादी नेता हैं। वो 2009 में लापता हो गए थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मेहरंग के पिता के गायब होने के 3 साल बाद उनका शव लासबेला जिले में मिला था। तब से वो जबरन गायब किए जाने वाले हत्यारों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। मौत की धमकियों, हिरासत और दूसरे प्रतिबंधों के बावजूद वो अपनी मकसद के लिए लड़ती रहती हैं। उनकी बहन इकरा बलोच ने उनकी गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए कहा कि हुड्डा जेल में जाने से उन्हें 18 साल पहले अपने पिता को जेल में देखने की याद आ गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उस समय मेहरंग हमारे साथ थी, आज वो नहीं है। दिसंबर 2023 में मेहरंग इस्लामाबाद में एक विशाल मार्च के आयोजन में शामिल हुई थी, जिनमें लापता होते लोगों वाले मामले में कार्रवाई की मांग की गई। हालांकि पुलिस ने उस मार्च पर नकेल कस दी थी। बहरहाल हमारे इस शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।